Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with new chapter. That is chapter number 3. Oh my god, chapter 3 भी start हो गया. आप लोग फटाफट से चैप्टर 1 की और चैप्टर 2 की वीडियोस देखिए और चैप्टर 3 पे जंप करिए. So, chapter 3 is playing with numbers. Oh my god, playing with numbers. That means, ma'am, प्लेइंग विथ नंबर्स मीन्स हम नंबर के साथ प्ले करेंगे. दैट मीन्स, डू यू अंडरस्टैंड दैट? क्या करने वाले हैं हम? प्ले करेंगे. सी, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. मैथ्स को अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, प्ले करके पढ़ते हो, तो आपको बहुत मजा आएगा. तो आप लोग मेरे साथ पढ़ो, आप लोगों को सच में बहुत मजा आएगा. आज की क्लास मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है और नंबर के साथ प्ले करना है. तो आ जाओ मेरे साथ, फटाफट से हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो चले. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3. सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन क्या है, पहले तो हमें यही देखना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्सरसाइज हमें कैसे सॉल्व करनी है. सी, चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम चैप्टर 3 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू ज़रूर बता देती हूँ. उसमें हम पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, फैक्टर्स होते क्या हैं, डिविजर क्या होता है, एचसीएफ, एलसीएम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 3 में लर्न करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो हियर इंट्रोडक्शन. In introduction, Ramesh. Ramesh has 6 marbles with him. मैम यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं प्लीज बताइए. देखो, देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. रमेश के पास 6 मार्बल्स थे. ठीक है, अब रमेश के पास जो 6 मार्बल्स हैं उसको उसने कैसे अरेंज किया है. तो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मार्बल्स के देखेंगे. ठीक है, मार्बल्स तो आपको सभी को पता होगा, आप लोग भी खेलते होंगे. ठीक है, बचपन में हर कोई मार्बल्स के साथ प्ले जरूर करता है. वैसे ही सेम हम नंबर्स के साथ भी प्ले करेंगे. तो आ जाओ फटाफट मेरी क्लास में और देखो कि रमेश के पास 6 मार्बल हैं और वो 6 मार्बल्स को किस तरीके से अरेंज करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, तो ही अरेंजेस दैम इन फॉलोइंग वेज एंड मैचेस द टोटल नंबर ऑफ मार्बल. उसने सबसे पहले क्या किया, पूरे 6 मार्बल को डिफरेंट टाइप से अरेंज किया. देन अरेंज करने के बाद उसने टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है इनको मैच करके देखा कि ये इक्वल हो रही हैं कि नहीं हो रही. तो फर्स्ट वे जो था उसका, 1 marble in each row. Number of rows 6. Total number of marbles 1 into 6, that is equals to 6. See here. सबसे पहले उसने क्या किया, 6 rows, 1 2 3 4 5 6. These are our 6 rows. Okay. So इन 6 rows में उसने एक एक मार्बल को अरेंज कर दिया. ठीक है, तो ये कितनी मार्बल्स हो गई, टोटल 6 मार्बल्स हो गई. नाउ अब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे होता है. वो मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया. अगर आप लोगों को और डीप में पढ़ना है तो आप लोग चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस एक बार देख लीजिए. फिर भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि हम क्या करते हैं, कभी भी रोज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कॉलम के साथ करते हैं. ठीक है, सो या फिर हम कॉलम का रो के साथ भी कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ हमारे जो कॉलम है वो कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 6. तो 1 into 6 दैट इज इक्वल्स टू 6. तो उसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स 6 थी और उसने क्या किया, 6 मार्बल्स को 6 रोज में अरेंज किया. और कॉलम कितने थे, एक ही कॉलम था, तो रो इंटू कॉलम इक्वल्स टू 6. ठीक है, सेकेंड वे. अब सेकेंड तरीके में उसने क्या किया, 2 मार्बल्स इन ईच रो. उसने क्या किया, हर एक रो में दो दो मार्बल्स रखे. ये देखो, एक रो ये है, एक रो ये है और थर्ड रो ये है. तो दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स. ओके, सो अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने किया 2 रोज हो गई, सॉरी 2 कॉलम्स हो गए और रोज कितनी हो गई हमारे 3. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 into 3 6. दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा
कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है वो तो 6 ही है, बस उसका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब उसका थर्ड अरेंजमेंट हम देखते हैं कि उसने थर्ड अरेंजमेंट कैसा किया। सी हियर, ये जो हमारा थर्ड अरेंजमेंट था रमेश का वो कैसा था, 3 मार्बल्स इन ईच रो। अब उसने क्या किया, नंबर ऑफ रोज उसकी जो थी वो यहाँ पे 2 थी, ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ रोज 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने होंगे 3 इंटू 2, कैसे, क्योंकि मैंने अभी बताया कॉलम इंटू रो दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पे हमारे कॉलम्स कितने हैं 3 और रो कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये कितने हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए, ठीक है। नाउ उसका अगला तरीका क्या था, ही कुड नॉट थिंक of any arrangement in which each row had 4 marbles और 5 marbles। अब उसने क्या किया कि उसने 1 रो बना ली, उसने 2 रो बना ली, उसने 3 रोज भी बना ली, लेकिन उसने 4 और 5 के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। उसने डायरेक्टली 6 के बारे में प्लान कर लिया कि मैं 1 रो बनाऊंगा जो कि एक कॉलम में आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे 6 इंटू 1। बट उसने 5 और 4 का अरेंजमेंट नहीं देखा, क्यों, क्योंकि 5 और 4 का कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा था, इसलिए। नाउ उसने क्या किया, अब यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ रो है वो 1 है और हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉलम इंटू रो दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये उसका फोर्थ तरीका हो गया कि फोर्थ स्टाइल से उसने देखा कि ऐसे भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। बट उसने कौन कौन सा तरीका देखा, उसकी जो नंबर ऑफ रो थी सबसे पहले 1 थी, फिर उसकी जो नंबर ऑफ रो थी वो 2 थी, फिर उसकी नंबर ऑफ रो जो थी वो 3 थी, फिर उसकी जो नंबर ऑफ रो थी वो कितनी थी 1। बट उसकी जो और उसकी 6 थी पहली वाली, बट उसकी नंबर ऑफ रो 4 और 5 नहीं थी क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। आपको समझ में आया कि उसने टोटल नंबर ऑफ 6 मार्बल को किन किन तरीके से अरेंज किया कि उनका टोटल सम जो आ रहा है निकल के वो 6 ही आ रहा है, ठीक है, सर नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। नाउ from these calculations, Ramesh observed that 6 can be written as a product of two numbers in different ways। क्या देखा रमेश ने कि इस टाइप के जो अरेंजमेंट रमेश ने किए मार्बल के साथ, उससे क्या होता है, ऐसे अरेंजमेंट करने के बाद उसको ये पता चला कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स उसने टोटल उसने क्या किया, उसके पास 6 मार्बल्स थी, उसने इस 6 का जो टोटल इस 6 को उसको निकालना था उसके लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या किए, प्रोडक्ट्स का यूज किया। मतलब ये जो दो नंबर्स थे इनका कितने तरीके से प्रोडक्ट्स हो सकता है, कितने जिससे कि हमको रिजल्टेंट 6 मिल जाए, वो उसने मार्बल के अरेंजमेंट से सीखा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे उसने एक किया 1 इंटू 6 जहाँ पे एक रो थी और 6 कॉलम्स थे, फिर 2 रो 3 कॉलम्स, 3 रो 6 कॉलम 2 कॉलम्स, फिर 6 रोज 1 कॉलम्स। तो ये 4 वेज ऑफ स्टाइल उसने देखे कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल से रिजल्टेंट तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 6 कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन डिफरेंट वेज। नाउ फ्रॉम 6 इक्वल्स टू 2 into 3 it can be said that 2 and 3 exactly divide by 6। क्या देखा उसने कि जो हमारा 6 है वो मल्टीपल किसका है 2 इंटू 3 का। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6 है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 2 से भी और 3 से भी, ठीक है। देखो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, दैट मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ सो 2 and 3 आर एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 6। तो हमने क्या देखा कि जो 2 और 3 है ये एग्जैक्ट डिविजर है, क्या है, डिविजर्स ऑफ 6 के ये दो डिविजर्स हुए, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 6 द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 6। अब हमने अदर प्रोडक्ट जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था 1 इंटू 6,
हमने देखा कि द एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 6 आर फाउंड टू बी 1 एंड 6। दैट मीन्स अगर 6 इक्वल्स टू 1 एंड 6 होता है तो ये दोनों भी एग्जैक्ट डिविजर होंगे किसके, 6 के। देख लें हम 6 डिवाइडेड बाय 1 या फिर 6 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर 6 का 6 से डिवाइड करते तो 1 आता है और इसका 1 6 6। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों हैं 6 और 1 ये भी क्या है, एग्जैक्ट डिविजर है किसके, 6 के। तो हमको ऐसे हमें पता चलता है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्ट डिविजर होते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के। ठीक है, नाउ 10 1 2 3 10 1 2 3 and 6 are exact divisor of 6। तो 1 2 3 जो है वो 6 का एग्जैक्ट डिविजर है। दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6। जो भी ऐसे डिविजर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। सो 1 2 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, ट्राई अरेंजिंग 18 मार्बल्स इन रोज एंड फाइंड फैक्टर्स ऑफ 18। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 18 मार्बल्स को भी डिफरेंट डिफरेंट रोज में अरेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 18 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं जो एग्जैक्टली 18 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि 18 का हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, नाउ सी, अब 18 मार्बल्स है तो मैंने यहाँ पे एक रो बना दी जो कि हमारी जो रो होगी वो हो जाएगी, सी हियर हमारी रो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये मैंने पूरे 18s बना दिए। ठीक है, सपोज ये पूरे मेरे 18 मार्बल्स है। नाउ तो ये हो गई हमारी 1 इंटू, मतलब कॉलम कितने हो गए हमारे 18 और रो कितनी हो गई हमारी 1, तो इक्वल्स टू हो गया 18। सिमिलरली अब मैं क्या करूंगी, 2 और 6 का बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने दो रो बना ली और दोनों रो में 9 9 मैंने मार्बल्स अरेंज कर दिए। देखो ऐसे अरेंज करना है, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे मैंने दो रो बनाई है और दोनों ही रो में मैंने मार्बल्स को अरेंज किया। तो ये हो गया मेरा 18 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 18 नहीं, सॉरी 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18। अब मैं क्या करूँगी, 3 रो बना लूँगी। अब 3 रो में मैं कितने रखूँगी, 6। ये हो गए मेरे 6 मार्बल्स। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18। सिमिलरली इनका अपोजिट भी मैं कर लूंगी तो वो हो जाएगा मेरा 1 इंटू 18, 2 इंटू 99 एंड 6 इंटू 3। सो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ 18। और बाकी जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीपल 8 से नहीं होगा तो वो फैक्टर्स 18 के नहीं कहलाएंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 18 के, देखो एक होगा 1, दूसरा होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 6, देन 9 एंड देन 18 खुद भी। ठीक है, तो दीज आर द नंबर्स विच आर द फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, समझ में आ गया, ये 18 के फैक्टर्स होंगे। नाउ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, अब हम देखते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। मैरी वॉन्ट्स टू फाइंड दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड बाय 4। मैरी ने क्या किया, वो नंबर्स को फाइंड किया जो कि 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो और शी डिवाइड्स 4 बाय नंबर्स लेस देन 4 दिस वे। इस बार उसने क्या किया कि उसने जो भी नंबर को डिवाइड किया उस वो नंबर्स 4 से छोटे हैं या उसके बराबर है। दैट मीन्स जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है, वो अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो मैरी ने क्या किया, 4 को डिवाइड किया सबसे पहले 1 से। तो 1 से किया तो रिजल्टेंट हमारा जो आएगा वो 4 आएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, क्वेश्चन आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट 2 से किया तो 2 से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं 4 से। थर्ड केस में क्या किया उसने, 3 से डिवाइड किया। अब 3 से डिवाइड किया तो 3 4, तो क्या किया उसने, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 नहीं आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए।
और क्वेश्चन भी 1 आ गया। नेक्स्ट, अब उसने 4 से किया है, तो 4 वन जा 4, बट डिविजन अपना रिमाइंडर कितना आ गया 0, और क्वेश्चन कितना आया 1। सो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट डिवीजन हो गया, यहाँ पे एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 4 हो गया। सो 4 के हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो 1 और 2 हमारे 4 के फैक्टर्स हो गए। सी, she finds that the number 4 can be written as 4, that is equals to 1 into 4 and 4, 2 into 2 and 4 into 1, and knows that the number 1, 2 and 4 are exact divisor of 4. These number are called factors of 4. जो नंबर एग्जैक्ट डिविजर हो जाएंगे किसके, 4 के, वो 4 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4। कौन कौन से होंगे 4 के फैक्टर, 1 एंड 2। नाउ फैक्टर मैं अभी आपको जो अभी बता रही थी वो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। कैसा होना चाहिए फैक्टर, फैक्टर वो कहलाते हैं जो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवीजन होना चाहिए। दैट मीन्स रिमाइंडर उस केस में क्या आना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा दैट मीन्स एग्जैक्ट डिविजन वाली कंडीशन है। अगर रिमाइंडर में कोई भी वैल्यू आए 1 2 3 तो वो एग्जैक्ट डिविजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जब एग्जैक्ट डिविजन आएगा तभी वो नंबर फैक्टर कहलाएगा, किसका, पर्टिकुलर नंबर का। अभी देखो, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्या देखा हमने यहाँ पे, देखो हमने इसमें देखा कि जो हमारे 4 के फैक्टर्स है वो कैसे हो सकते हैं, या तो वो देखो उसने 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया एंड 4 भी ले लिया, ठीक है। तो उसने 4 से सारे नंबर छोटे भी ले लिए या फिर इक्वल भी ले लिया। उस केस में उसने देखा कि जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उनकी कंडीशन होती है या तो वो स्मॉल होते हैं, लेस देन होते हैं, या फिर क्या होता है, इक्वल टू सेम नंबर होते हैं, ठीक है। दिस इज द कंडीशन। ओके, नाउ ट्राई दिस, इनको ट्राई करना है हमको कि इसके क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम 45 के फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1 होगा 45 का फैक्टर, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 जो होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 2 होगा क्या, नहीं। 3 देखते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 1 3 एंड ये हो जाएगा 3 5 15, तो रिमाइंडर हमारा इस केस में 0 आ गया। तो सेकंड फैक्टर होगा हमारा 3। थर्ड 4 होगा क्या, नहीं। 5 ट्राई, ये हो जाएगा 5 9 45, तो 5 भी हमारा फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 नो, 8 नो, 9 9 होगा। कैसे होगा, 45 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 45, तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा 9। फिर 10 10 होगा क्या, 45 डिवाइडेड बाय 10, नो ये भी नहीं होगा। 11 नो, 12 नो, 13 14 15 होगा। तो कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा 45 डिवाइडेड बाय 45, तो ये हो जाएगा 1। सो 45 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 5 9 45, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 45। या तो वो लेस देन होंगे नंबर्स या इक्वल टू होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 36 का फैक्टर निकालते हैं तो 36 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 होगा, देन 3 होगा, 2 तो नहीं होगा, होगा 2, 2 1 2, 2 8 16, तो 2 भी होगा इसका फैक्टर। 3 भी होगा। 4 4 9 36, 4 भी होगा। 5 नहीं होगा। 6 6 6 36, देन 7 8 8 होगा क्या, देन नेक्स्ट होगा 36 का 9 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 36,
तो 9 भी होगा, देन 9 के बाद और क्या होगा, 12 होगा, 12 वन ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36, ठीक है 12। देन 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद होगा 18, 36 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, तो 18 भी होगा। फिर नेक्स्ट होगा 36, खुद भी एक नंबर होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। अब 30 थोड़ा इजी है, तो ये आप खुद कर लेना, इसको ट्राई करके देखना, ठीक है, कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। नाउ we can say that the number is multiple of each of its number, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा नंबर होगा वो उसका मल्टीपल हो सकता है। Let us now see some interesting facts about factors and multiples. मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। Now, collect a number of wooden or paper strip of length 3 unit each. देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक पेपर से ये डायग्राम बना हुआ है, जिसमें कि उन्होंने शो किया हुआ है कलेक्ट अ नंबर ऑफ वुडन। हम एक छोटे छोटे वुडन के पीसेस ले सकते हैं, या फिर पेपर स्ट्रिप जिसकी की लेंथ हमारी कितनी होगी, 3 यूनिट, मतलब ऐसे। तो इसकी जो लेंथ होगी वो, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बी, जॉइन देम एंड टू एंड एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। हमको क्या करना है, उनको एंड टू एंड से ज्वाइन करना, जैसे कि इस फिगर में बताया है, ठीक है। तो आप भी इसको करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। आप भी वुडन के छोटे छोटे से पीसेस ले लेना जो 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 यूनिट लेंथ के होंगे, उनको एक के नीचे एक ऐसे ज्वाइन करके देखना, या फिर अगर वुडन के ना हो तो आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस बनाओ और उसको करके देखो, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी चीजें कि ये कैसे होता है। मतलब मैं तो आपको समझा रही हूँ, बट प्रैक्टिकली आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, उनको ज्वाइन करना है एंड टू एंड, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले लिया है 3, तो 3, फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 लिए, 3 इंटू 3, फिर 3 टाइम्स लिए 3 3 3, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप एट द टॉप इज 3, मतलब जो टॉप में जो स्ट्रिप की लेंथ थी वो कितनी थी, 3, ठीक है, इक्वल्स टू 1 इंटू 3 यूनिट्स, कितनी थी, 1, मतलब ये एक है, सिंगल है, एक है, तो 1 इंटू 3। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो कितनी हो जाएगी ये, 2 इंटू 3, फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप बिलो इट इज 3 प्लस 3। अब यहाँ पे जो 6 यूनिट आई है वो कितनी, कैसे आएगा, 3 को हमने 3 से प्लस किया तब आएगा, ठीक है। या तो आप 2 यूनिट को प्लस कर लो, या इस ऐसे 2 करके इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑल्सो ऑल्सो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, हमने पीछे देखा कि 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 हो रहा है, मतलब जहां पे हमारे 2 यूनिट्स हैं उस वहां पे अगर हम देखो, जैसे हमारे यहाँ पे 2 यूनिट्स थे, ठीक है, तो ये 1 यूनिट ये हो गया, ये तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, क्योंकि 3 यूनिट लेंथ का है। तो यहाँ पे 2 क्यूब्स थे अगर सपोज, तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, 2 3 6। द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रिप इज 3 प्लस 3 प्लस 3। अगर 3 यूनिट्स ऐसे रखे हुए थे तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। और हम ये भी कह सकते हैं कि 3 अगर है तो मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, सॉरी इक्वल टू 9, ठीक है। एंड 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, ये भी कह सकते हैं। कंटिन्यूइंग दिस वे वी कैन एक्सप्रेस द अदर लेंथ्स, ऐसे ही हमने बाकी की भी लेंथ्स निकाली, 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 3, 15 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 एंड सो ऑन। आप आगे भी निकाल सकते हो ऐसे ही 18 के लिए। और नेक्स्ट, वी से दैट नंबर्स 3 6 9 12 15 आर द मल्टीपल ऑफ 3। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं,
ठीक है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल्स देख रहे हैं कि 3 के, जैसे हमने फैक्टर्स देखे ऐसे हम मल्टीपल्स भी देख रहे हैं कि 3 के मल्टीपल्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, the list of multiple of 3 can be continued as 18, 21, 24 and so on। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 के और भी मल्टीपल्स होंगे, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। ईच ऑफ दीज मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मल्टीपल के केस में क्या होता है कि उसके जो मल्टीपल होते हैं या तो वो ग्रेटर देन होते हैं या इक्वल टू होते हैं, बट फैक्टर के केस में क्या होता था, या तो वो लेस देन होते थे या इक्वल टू होते थे। ठीक है, नाउ द मल्टीपल ऑफ नंबर 4 आर। अब 4 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन टिल, जब तक 4 का हम टेबल पढ़ते रहेंगे तब तक वो सो ऑन हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे, किसके, 4 के होंगे। आ रहा है समझ में, है ना इंटरेस्टिंग। सिमिलरली आप 2 का मल्टीपल देख सकते हो, 5 का मल्टीपल देख सकते हो, 6 का देख सकते हो, 7 का, आप ऐसे किसी के भी मल्टीपल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम यहाँ पे डाउट है। ठीक है, और जो होमवर्क दूंगी मैं बीच बीच में वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। नाउ 4 के मल्टीपल्स भी ऐसे ही होंगे। द लिस्ट इज एंडलेस। अब जो मल्टीपल्स होते हैं उसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस हो जाती है। क्यों एंडलेस हो जाती है, क्योंकि वो सो ऑन चलती रहती है, हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे और वो सो ऑन चलेगी। तो हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो इक्वल्स टू होते हैं पर्टिकुलर नंबर के, या फिर ग्रेटर देन पर्टिकुलर नंबर होते हैं। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। ईच ऑफ दीज नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट वी कंक्लूड अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मैंने आपको बताया क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो इक्वल टू होते हैं या लेस देन होते हैं, बट जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो ग्रेटर देन होते हैं या इक्वल टू होते हैं। Is there any number which occurs as factors of every number? ऐसा कोई नंबर है, दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो कौन सा नंबर है वो, यस, 1। 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है वो सबसे डिविजिबल हो जाता है, इसलिए सबका डिविजर होता है। फॉर एग्जाम्पल 6 इक्वल्स टू 1 इंटू 8, 18 इक्वल्स टू 1 इंटू 18, 16 इक्वल्स टू 1 इंटू 16, 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1। तो 1 जो होता है वो सबका फैक्टर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वो सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इट इज एज सिंपल एज कि 1 हमेशा डिविजर होगा हर किसी का। ठीक है, चेक इट फॉर फ्यू मोर नंबर्स। आप इसको और भी नंबर्स के साथ चेक करके देखो, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू आर चेकिंग द सेम नंबर। ठीक है, अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस मैम सही कह रही है। वी से 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो मैंने जितनी भी चीजों को हाईलाइट किया है वो पॉइंट आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। क्यों, क्योंकि दीज हाईलाइटेड पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सेकेंड पॉइंट, कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? क्या 7 खुद का एक फैक्टर है? यस, यू कैन राइट 7 एज अ 7 इक्वल्स टू 7 इंटू 1। वॉट अबाउट 10 एंड 15? यस, दे बोथ आर। ठीक है, you will find that every number can be expressed in this way. We say that every number is a factor of itself. हर नंबर अपने आप का भी एक फैक्टर होता है। मैंने आपको बताया था क्यों होता है, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं या तो वो लेस देन होते हैं या इक्वल टू होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। पॉइंट बी नोटेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16। अब 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 4 8 16। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 16। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना और आप भी उसको निकाल के देख लेना। आउट ऑफ दीज फैक्टर डू यू फाइंड एनी फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? इनके अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो 16 से डिवाइड नहीं होते? तो प्लीज बताओ। ट्राई इट फॉर 20 36। इनको 20 और 36 के लिए आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यू विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। ये जितने भी नंबर हैं
ये सारे के सारे 16 के एग्जैक्ट डिविजर होंगे। आप सबको डिवाइड करके एक बार चेक इट आउट कर लो। देखो मैं भी बता देती हूँ आपको। 16 वन जा 16, 8 टू जा 16, रिमाइंडर हर केस में कितना आएगा? 0। यहाँ पे भी 0 आएगा। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 1 16 जा 16, रिमाइंडर 0। पॉइंट भी नोटेड कि ये एग्जैक्ट डिवीजन है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एग्जैक्ट डिवीजन है किसके? 16 के। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 34? 34 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? दे आर 1 2 17 एंड 34 इटसेल्फ। आउट ऑफ दिस विच इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर? इनमें से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो है 34। इट इज 34 इटसेल्फ। द अदर फैक्टर 1 and 2 and 17 are less than 34. Try to check this for 64 and 81 and 56. अब आपको 64 के लिए, 81 के लिए और 56 के लिए भी ऐसे ही चेक करके देखना है। We say that every factor is less than or equal to given number. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा द नंबर 76 हैज 5 फैक्टर्स। 76 के 5 फैक्टर्स होते हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 136 एंड 96 हैव? अब ये भी आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। You will find that you are able to count the number of factors of each of these. Okay? Even if the number are as large as, कितने भी बड़े नंबर हो पर हर नंबर का फैक्टर्स जरूर होगा, ठीक है, और लार्ज है। You can still count the number of factor. You can still count the number of factor of such number. आप हर नंबर के फैक्टर्स काउंट कर सकते हो, हर नंबर का फैक्टर आप निकाल सकते हो। दो you may find it difficult to factorize such numbers, we say that number of factor of given number are finites. कुछ नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं क्योंकि उन्हें हम काउंट नहीं कर पाते, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना लार्जेस्ट नंबर होगा उनके फैक्टर्स भी फाइनाइट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा 6, व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 7? मल्टीपल का 7 के कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं? अभी मैंने बताया था कि हम टेबल को सो ऑन 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो होंगे ये मल्टीपल्स होंगे 7 के। You will find the each of these multiple is greater than or equal to 7. मैंने आपको बताया था मल्टीपल की कंडीशन क्या होती है कि जो भी नंबर होता है वो या तो ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू 7 होता है। Will it happen with each number? ऐसा हर नंबर के साथ होता है? Yes, ऐसा हर नंबर के साथ होता है। आप 6, 9 और 10 को भी करके देख लो। We find that every multiple of a number is greater than or equal to the number. 7 पॉइंट कहता है हमारा write the multiple of 5. They are 5, 10, 15, 20. Do you think that list will end anywhere? No, this list will never end. Why? Because multiple will so on. जो भी मल्टीपल होंगे उनके मल्टीपल्स जो रहते हैं वो हमेशा हर नंबर के चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, फाइनाइट्स होते हैं, एंडलेस होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, सॉरी। ट्राई इट विथ मल्टीपल 6 and 7. 6 और 7 का भी आप ऐसी मल्टीपल देख सकते हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 56, 6 10 जा 60 and so on. These are the multiple of 6. Similarly for 7, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35. सी जो मल्टीपल्स हैं वो इनफाइनाइट है, एंडलेस है, बट जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। कैन 7 बी अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ? क्या 7 खुद का मल्टीपल होता है? यस, बिकॉज 7 इक्वल्स टू 7 into 1, तो 7 भी अपने आप में एक मल्टीपल होगा। विल इट बी ट्रू फॉर अदर नंबर ऑल्सो? क्यों? क्योंकि 3 into 1 3 हो जाएगा, 12 into 1 12 हो जाएगा, 16 into 1 हमारा 16 हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये भी खुद के मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। You will find that every number is a multiple of itself. Okay?
हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। नाउ द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 and 6. Also 1 plus 2 plus 3 plus 6 equals to 12 equals to 2 into 6. We find that the sum of factors of 6 is twice the number of 6. क्या देखा हमने कि जो हमारे जैसे सपोज हमारे 6 का कितने फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3 एंड 6। तो हमने क्या देखा कि हमारे 6 के जो फैक्टर्स है अगर हम उनको सम अप करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको सम अप करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो ट्वाइस दैट पर्टिकुलर नंबर होगा। मतलब जो भी नंबर होगा उसका ट्वाइस होगा। जैसे कि हम यहाँ पे 28 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 28 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 28 का फर्स्ट फैक्टर होगा हमारा 1, सेकंड होगा 2 और थर्ड होगा 4, 7, 14 एंड 28 इटसेल्फ, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 28। बट हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। नाउ वी आर चेकिंग। सो 14 प्लस 7 होगा 21, 25, 26, 27, 28, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैंने 28 को भी ऐड किया तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा 56। दैट मीन्स डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फैक्टर्स होते हैं उनका जो सम होता है वो ट्वाइस द नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा नंबर 28 था और हमने इन सबको जब सम अप किया तो क्या हो गया, ट्वाइस द नंबर हो गया। आगे आपको समझ में। तो जब ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं जैसे 6 है और 28 है जिनमें उनके फैक्टर्स का जो सम होता है वो ट्वाइस द नंबर होता है, वो फैक्टर्स जो होते हैं वो परफेक्ट फैक्टर्स कहलाते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट फैक्टर। द नंबर 6 and 28 आर परफेक्ट फैक्टर्स, ठीक है। आगे आपको समझ में, ऐसे नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट फैक्टर कहलाते हैं। नाउ एग्जाम्पल, वी हैव वन एग्जाम्पल हियर। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। अब हमको यहाँ पे 68 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सो 68 फर्स्ट फैक्टर होगा 1 इंटू 68, सेकेंड हो जाएगा 68 का 2 इंटू, ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 8। और सेकेंड एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 34 इंटू 2, ठीक है। एंड एक फैक्टर होगा हमारा 17। अगर हम इसको करते हैं वेट, हम क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। एक फैक्टर होगा हमारा 17 इंटू 4। देखो अगर इसको हम 4 से कट करके देख लो, 4 1 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4 7 ज़ा 28। तो ये एक फैक्टर हो गया। एक फैक्टर इसका वाइस वर्सा हो गया 4 इंटू 17 और एक फैक्टर हो जाएगा इसका 68 इंटू 1। सो 68 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68, ठीक है। These are the factors of 17. This is your right answer. Next example. Find the factor of 36. अब 36 का फैक्टर निकालना है तो 36 का फैक्टर निकालते हैं हम। सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या होगा 36 का, पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 36। सेकेंड फैक्टर होगा 36 का, सॉरी सेकेंड फैक्टर क्या होगा हमारा 36 का 2 इंटू 18। क्यों, 2 8 ज़ा 16 का 6, 1 ज़ा 2 और 1 3। फिर थर्ड फैक्टर होगा हमारा 3 इंटू 12। फिर 36 का हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा, और कौन सा होगा बताओ आप लोग, और भी आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, और होगा हमारा नेक्स्ट
9, 9 4 जा 36, एक होगा 4 इंटू 9, फिर और बताओ, और हो जाएगा 18 2 जा तो हो गया, 36 1 जा 36, देन ये भी हो गया, ये भी हो गया, 4 5 होगा क्या, नहीं 6 होगा, ठीक है, क्या होगा 6 6 जा 36, फिर होगा 7 तो नहीं होगा, 8 होगा क्या, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 नो 9 होगा, यस 9 तो हो गया, देन होगा 12 इंटू 3, देन होगा 18 इंटू 2, देन होगा 36 इंटू 1. So these are the factors of 36. 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. ठीक है, these are the factors of 36. नेक्स्ट, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6. अब आपको 6 के पहले 5 मल्टीपल्स लिखना है. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर FIRST first 5 multiple of 6 are, कौन कौन से होंगे बताओ. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 4 जा and 6 5 जा. So answer will be 6 12 18 24 30. So these are the 6 12 18 are the multiple of 6, first 5 multiple of 6. Now exercise में क्या कह रहे हैं हमको, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमको ये सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है. तो अभी हमने एग्जाम्पल में भी निकाला है, तो मैं कुछ कुछ के निकाल देती हूँ, कुछ आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है. सो 24 ए का निकालते हैं हम सबसे पहले, ठीक है. तो अब 24 के हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे बताइए आप लोग, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से फैक्टर्स होंगे. सो 24 के फैक्टर्स होंगे हमारे, सबसे पहले होगा हमारा 1 इंटू 24, देन 2 इंटू 12, देन 3 का होगा क्या, यस 3 8 जा 24, देन 4 का होगा क्या, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 4 के टेबल में 24 आता है, यस 4 6 जा 24, देन और क्या होगा 6 4 जा 24, देन 8 3 जा, देन 9 9 के टेबल में 24 नहीं आता, 10 भी नहीं 11 भी नहीं, 12 इंटू 2, देन 12 के बाद और क्या आता है, 12 13 14 15 16 16 17 18 अब आएगा नेक्स्ट नंबर 24. सो फैक्टर्स आर 1 2 3 4 5 सॉरी 6 8 12 24. These are the factors of 24. Second one is your 15. So 15 के कौन कौन से होंगे, let's check. 1 into 15, 2 नहीं होगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, नेक्स्ट और कौन से होंगे, 15 5 3 हो गया, एक होगा 15 itself into 1, तो हो जाएंगे 1 3 5 15 itself, ठीक है. और कोई होगा क्या बताओ. नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माय पेंसिल. सो अब 21 का देखते हैं हम, ठीक है. तो 21 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, 3 और 7 और 21 itself.
ठीक है, कैसे? 1 इंटू 21, 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 एंड 21 इंटू 1। नाउ अब अपन 27 का देखते हैं। 27 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अब 27 का क्या क्या हो सकता है? 1 इंटू 27, देन नेक्स्ट क्या होगा? 3, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 ज़ा 27। फिर 6 होगा क्या? 6 के टेबल में 27 नहीं आता है। 7 7 के टेबल में नो, तो 9 इंटू 3 एंड 27 itself. So factors of 27 are 1 3 9 27 itself. नेक्स्ट क्वेश्चन। सी 12 का तो आप निकाल लेना, बहुत इजी है। 20 का भी आप निकाल लो, और 18 मैं करवाती हूँ। 18 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 18, नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू 9, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, then 9 into 2, then 18 itself. So your factors are 1 2 3 6 9 and 18 itself. अब आपको देखो नेक्स्ट है 36। मैं 23 भी करवा रही हूँ मैं। 36 के क्या क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 36, देन 12 इन पहले स्मॉल नंबर्स ले लेते हैं। 2 इंटू 18, देन 3 इंटू 112, देन 4 इंटू 9, देन 9 इंटू 4, देन और कौन कौन से हो सकते हैं? बताओ, आप लोग बताओ और क्या हो सकते हैं? 36 itself। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 9 18 एंड 36 itself। 12 भी होगा, 12 ना, सॉरी मैंने लिखा नहीं। अब देखो 23 इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं बताती हूँ। 23 का फैक्टर्स नहीं होता है, आप खुद देखिए। 23 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1 इंटू 23 या 23 इंटू 1। सो हम 23 के अगर फैक्टर्स लिखते हैं तो एक होगा 1 और दूसरा होगा 23। सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, एक ई और एफ, ये आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, नाउ राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स के हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो पहले हम लेते हैं 5 का, वेरी फर्स्ट नंबर लेंगे हम 5। अब फर्स्ट 5 के मल्टीपल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? ए, इसके हो सकते हैं 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, देन 5 3 ज़ा 15, देन 5 4 ज़ा 20, देन 5 5 ज़ा 25। सेकेंड है आपका बी, 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा कितना होगा? 8 4 ज़ा 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। देन नेक्स्ट है आपका 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा हो जाएगा आपका 27, 9 4 ज़ा हो जाएगा 36, 9 5 ज़ा हो जाएगा 45। So these are the first 5 multiple of these 3 numbers. ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर सी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम में हमें देखना है कि कॉलम 1 में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और कॉलम 2 में हमारे पास मल्टीपल या फैक्टर्स हैं। तो हमें मैच करना है कॉलम 1 से विथ आइटम इन कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि इनमें से कोई इनके मल्टीपल है या फिर फैक्टर्स है। ठीक है, सो फर्स्ट है 35। अब 35 का या तो मल्टीपल देखना है या फिर हमें फैक्टर्स देखना है। तो 8 तो नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 30 15 7।
देखो सी हियर 35 के टेबल में 7 के टेबल में 35 आता है, मल्टीपल है, यस 7 5 जा 35। तो इसका ये जो मल्टीपल होगा वो ये होगा, मतलब फर्स्ट का आंसर होगा हमारा बी। नाउ 15, 15 का 15 टू जा 30, तो इसका ये हो जाएगा कौन सा, डी, फैक्टर्स है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। क्यों, क्योंकि 15 इंटू 2 होता है हमारा 30, तो ये 30 का फैक्टर हुआ, ठीक है। 16, अब 16 का क्या हो सकता है, 8। क्यों, 8 क्या होगा, मल्टीपल होगा। नाउ हम देखेंगे कि 16 का मल्टीपल 8 हो सकता है, यस कैसे हो सकता है, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, तो 8 जो होगा वो मल्टीपल होगा 16 का। नेक्स्ट है 20, अब 20 का क्या होगा, फैक्टर होगा 20, मतलब आई वी का जो आंसर होगा हमारा वो होगा एफ, क्योंकि मैंने बताया था कि इटसेल्फ, वो खुद भी नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर होता है। तो 20 का फैक्टर 20 इंटू 1 नंबर इटसेल्फ भी हो सकता है। नेक्स्ट है 5, 25, अब 25 का यहाँ पे होगा ये ई, कैसे, देखो पहले मैं नोटेड डाउन करती हूँ आंसर, सी 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50, तो ये 25 फैक्टर हो गया 50 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, हमको 9 के सारे मल्टीपल्स देखने हैं अप टू 100 तक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, सॉरी 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72, 9 नाइन जा 81, 9 10 जा 90 और 9 11 जा 99। सो अब अगर हम 9 12 जा करेंगे तो ये नंबर जो हो जाएगा हमारा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 हमारा 100 से बड़ा नंबर होगा, तो ये हम नहीं लेंगे। सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, कौन कौन से होंगे, 9, 18, 27, 36 और 45, 54, 63 और कौन से होंगे, 72, 81, 90 और 99। सो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। सो है ना ये कितना इजी और कितनी इंटरेस्टिंग क्लास है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक तो हमने देखा है कि मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है कि आपको फैक्टर्स में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, फैक्टर्स या तो उस पर्टिकुलर नंबर से स्मॉल होता है या फिर इक्वल टू होता है उस पर्टिकुलर नंबर के। सपोज अगर हमारा 4 है तो 4 के फैक्टर्स 4 से छोटे होंगे या 4 के बराबर होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल। मल्टीपल में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि मल्टीपल्स जो होते हैं या तो उस पर्टिकुलर नंबर से बड़े होते हैं या फिर उस पर्टिकुलर नंबर के बराबर होते हैं। सपोज 9, 9 के जो मल्टीपल्स होंगे वो या तो इक्वल टू 9 होगा या फिर मोर देन 9 होंगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी निकाले, कैलकुलेट किए। अब एक चीज और, फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट्स होते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है, बट मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। आज की क्लास के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और प्ले करके करना है कि नंबर्स को कैसे प्ले करते हैं। देखा हमने आज कितना प्ले किया इस नंबर्स के साथ, आप भी कीजिए और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें कवर करिए और फिर भी कहीं डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और जहां पे मैम ने आपको होमवर्क दिया है वो भी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। उसके अलावा भी आपको और भी कुछ पूछना है और भी किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए, ये लेफ्ट ओवर है।
ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर द डे, आई एम गोइंग टू लिविंग दिस क्लास। सो अगर अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, और इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको इसमें मिल जाए। सो थैंक यू।